जमिया मिल्लिया इस्लामिया एजुकेशन के पावर और एक नेशन को शेप करने में इसके रोल का एक जीता जागता उदाहरण है। 1920 में स्थापित इस एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन ने भारत की आजादी की यात्रा और उसके बाद के समय को देखा और उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। सिर्फ एक यूनिवर्सिटी से कहीं बढ़कर जमिया रेजिलियंस, इनोवेशन और सोशल जस्टिस के प्रति कमिटमेंट की भावना का प्रतीक है। इसकी कहानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। यह आत्मनिर्भरता और एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम की गहरी इच्छा से उभरा। दशकों से जमिया एक रिनाउंड इंस्टीट्यूशन के रूप में विकसित हुआ है, जो स्टूडेंट्स की पीढ़ियों का नर्चरिंग करता आ रहा है, जिन्होंने आगे चलकर डाइवर्स फील्ड्स में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साल था 1920। भारत ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम से जूझ रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन जोर पकड़ रहा था। यह इसी ट्यूमल्चुअस पीरियड के दौरान था कि नेशनलिस्ट लीडर्स, स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स के एक समूह जो कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम से डिसइल्यूजन थे, ने एक नए तरह के लर्निंग की कल्पना की। उन्होंने एक ऐसी एजुकेशन की मांग की जो इंडियन वैल्यूज में रूटेड हो, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करे और स्टूडेंट्स को सोशल चेंज के एजेंट्स बनने के लिए एम्पावर करे। इसी सोच ने अलीगढ़ शहर में जमिया मिल्लिया इस्लामिया की स्थापना की शुरुआत की। एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन, लेकिन एक बड़ा विजन। संस्थापकों का मानना था कि एजुकेशन केवल नॉलेज हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि कैरेक्टर बिल्डिंग और नेशनल प्राइड की भावना को बढ़ावा देने के बारे में है। इस एजुकेशनल मूवमेंट में सबसे आगे थे महात्मा गांधी, मौलाना महमूद हसन और हकीम अजमल खान जैसे विजनरी लीडर्स। इन इंडिविजुअल्स ने फ्लेजलिंग इंस्टीट्यूशन की आइडियोलॉजी और डायरेक्शन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी ने सेल्फ रिलायंस और नेशनल एजुकेशन पर अपने एम्फेसिस के साथ जमिया की नींव को ही इंस्पायर किया। एक रिनाउंड इस्लामिक स्कॉलर मौलाना महमूद हसन ने आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान किया और एक मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में इस्लामी शिक्षाओं के महत्व पर जोर दिया। एक प्रोमिनेंट फिजिशियन और नेशनलिस्ट हकीम अजमल खान ने अपना अटूट समर्थन दिया और जमिया के पहले चांसलर बने। उनके कलेक्टिव विजन ने एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की आधारशिला रखी जो कन्वेंशंस को चैलेंज करेगा और भारत में एजुकेशन के एक नए युग का चैंपियन बनेगा। सेक्शन 4 थ्रू द डेकेड्स ऑफ ग्रोथ। अलीगढ़ में अपनी हम्बल बिगिनिंग से जमिया मिल्लिया इस्लामिया को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और कॉलोनियल अथॉरिटीज का स्केप्टिसिज्म लगातार ऑब्स्टिकल्स बने रहे। फिर भी अपने फाउंडर्स के कन्विक्शन और अपने फैकल्टी के डेडिकेशन से प्रेरित होकर जमिया ने परसिवियर किया। 1925 में इसने अपना बेस दिल्ली के करोल बाग में शिफ्ट कर लिया, जो इसके एवोल्यूशन में एक सिग्निफिकेंट स्टेप था। यूनिवर्सिटी का ग्रोथ जारी रहा। इसने अपनी एकेडमिक ऑफरिंग्स का विस्तार किया और देश के सभी कोनों से स्टूडेंट्स को आकर्षित किया। पोस्ट इंडिपेंडेंस, जमिया ने रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन देखा, जो हायर लर्निंग के प्रीमियर इंस्टीट्यूशन के रूप में विकसित हुआ। नए फैकल्टीज एस्टैब्लिश किए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया और एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए जमिया की रेपुटेशन लगातार बढ़ती गई। सेक्शन 5 A legacy forged in education। अपने पूरे हिस्ट्री में जमिया मिल्लिया इस्लामिया अपने फाउंडिंग प्रिंसिपल्स के प्रति ट्रू रहा है। इसने जाति, क्रीड या रिलीजन के बावजूद सभी के लिए एजुकेशन के कॉज को कंसिस्टेंटली चैंपियन किया है। सोशल जस्टिस और इंक्लूसिविटी के प्रति इसकी कमिटमेंट इसके डाइवर्स स्टूडेंट बॉडी और इसके आउटरीच प्रोग्राम्स में रिफ्लेक्टेड होती है, जो अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज तक एजुकेशन का विस्तार करते हैं। यूनिवर्सिटी ने हमेशा इंडिविजुअल्स को एम्पावर करने और एक मोर इक्विटेबल सोसाइटी के निर्माण में एजुकेशन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को रिकॉग्नाइज किया है। जमिया का कॉन्ट्रिब्यूशंस एकेडमिक्स के दायरे से बाहर तक फैला हुआ है। इसके अलमनाई ने पॉलिटिक्स, लिटरेचर, सिनेमा और सोशल वर्क सहित
विभिन्न फील्ड्स में अपनी पहचान बनाई है, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और नेशन बिल्डिंग की संस्था की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं।